सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन बाकी था ना उसको कंप्लीट कर देंगे। तो उतना ही करेंगे आज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 14 से बाकी है। तो 14 क्वेश्चन तो ऐसे ये क्वेश्चन कोई मतलब जनरल क्वेश्चन जैसा है। तो ये सीबीएसई में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बट आई विल डिस्कस दिस। इसमें हमको दिया है कि you have to form a determinant of order 2। मतलब एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमको फॉर्म करना है। आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग को कितना एलिमेंट्स चाहिए? देयर आर वी नीड 4 एलिमेंट्स टू फॉर्म ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओनली 0 और 1, सिर्फ 0 या 1 को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एवरी प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय आइदर 0 और 1। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो पहले हम लोग निकालना कि टोटल कितना इसका डिटर्मिनेंट हम बना सकते हैं। तो टोटल तो हमको निकल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, टोटल हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स कैन बी फॉर्म। टोटल तो बहुत सिंपली निकल जाएगा, total number of determinants, because every place you can fill up by 2 ways. So there are 4 places you have to fill up by any one, either by 0 or 1. So the first place can be filled up by 2 ways, second by 2 ways, third by 2 ways and fourth by 2 ways. Total हो गया कितना? 16. तो 16 ways you can fill up this place. अभी हमको देखना है कि तो फिलअपिंग दैट प्लेसेस, जैसे कि अभी हमको ऐसे फिलअप करना होगा कि सो दैट इट विल बी पॉजिटिव। तो ऐसा कितना डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसमें ही हमको वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो देखो हम लोग इसको देख सकते हैं न्यूमेरिकली। जैसे कि पॉजिटिव आना है तो एक्सिस क्लियर है कि तो ये दो प्लेस जो है, ये दो प्लेस फिक्स्ड हो गया, ये दोनों प्लेस में 1 आना चाहिए, तभी इसमें पॉजिटिव आने का चांसेस है। तो टू गेट पॉजिटिव ना क्या करना होगा? तो फिर ये दोनों में दिस टू प्लेसेस, ये दो प्लेस है, तो ये दोनों में एक में तो मिनिमम 0 आना ही है, मिनिमम एक 0 आना ही है, क्योंकि 1 दोनों में 1 आ जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए दोनों में से एटलीस्ट 1 0 आना ही है। तो यू कैन टेक सपोज इफ यू टेक 0 हियर, यहाँ में हम 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ में 1 ले लिया तब भी ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हम अभी यहाँ में 0 लेंगे तो यहाँ में 0 ले सकते हैं, ये अनदर हो गया। फिर थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ में हम 0 नहीं ले रहे, सपोज 1 ले रहे हैं, तो यहाँ में हमको 0 लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस वी आर द पॉसिबिलिटीज हियर, नो मोर पॉसिबिलिटीज लेफ्ट आई थिंक हियर। क्योंकि और दूसरा केस हम कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये 3 ही केस है जिसमें पॉजिटिव आएगा। सो देयरफॉर तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3 out of 16. So obviously directly 3/16 होगा। There is nothing to do, just directly you can go for it. Okay, so after that you go for question number 15. तो question number 15 जो है, this is directly the application of conditional probability। यहाँ में हमको कुछ डेटा दिया है, मतलब probability that A fails, मतलब in an assembly there are 2 subsystem A and B। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, जिसमें A फेल्स का प्रोबेबिलिटी दिया हमको, ये गिवन है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल्स एलोन, ये भी दिया है, B फेल्स एलोन, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.15। और प्रोबेबिलिटी दैट A एंड B फेल, तो A एंड B फेल का एरिया है 0.15 अगेन।
तो यहाँ पे देखो हम लोग को ए फेल्स दिया है, बी फेल्स एलोन दिया है, ए एंड बी फेल दिया है, लेकिन बी फेल्स हमको और भी एक सही है कि ए फेल्स है तो बी फेल्स भी सही है। तो बी फेल्स में हम लोग का 2 केस आएगा, तो हम लोग बी फेल्स निकालने जाएंगे तो हम लोग का ऐसा आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन प्लस प्रोबेबिलिटी एंड ए एंड बी फेल्स ना, ये दोनों केस आएगा, एक तो एलोन और तो, क्योंकि हम लोग जब ऐसे जैसे कि तुम इसका एज से देखेंगे, सपोज मान लो ये ए फेल्स है, ये बी फेल्स है, तो ये ए फेल्स है और ये बी फेल्स है, तो हमको जब बी फेल्स पूरा निकालना होगा तो एक तो आएगा ए एन बी फेल्स, ये हो गया ए एन बी ना, ए इंटरसेक्शन, तो एन बी, दिस इज द पार्ट बी फेल्स एलोन, तो दोनों को प्लस करने से हमको ये प्रोबेबिलिटी मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स का। सिमिलरली हमको ए फेल्स एलोन चाहिए तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फेल्स होगा, तो ये हम लोग को सही होगा क्वेश्चन में, तो इसे हम निकाल लिया इसको। बी फेल्स एलोन का हो गया 0.15 और ए एंड बी फेल्स का हो गया 0.15, टोटल हो गया 0.3। अभी हमको निकालना क्या है, लेट्स गो फॉर द रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या है, तो क्वेश्चन 1 दिया है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन बी फेल्स। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से जाएगा, तो पहले आएगा क्या, ए एन बी फेल्स आएगा इन द न्यूमरेटर, मतलब इंटरसेक्शन आएगा ना, और डिवाइड बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट दैट इज बी फेल्स। तो ये हमको अभी ये हमको ज़रूरत हो गया, तो ए एन बी फेल्स का हमको दिया 0.15 और इसका हो गया हम लोग निकाल लिया था 0.3, सो ये डायरेक्टली 15/30, so it is how much, 1/2. The next question is given probability of A fails alone. तो A fails alone में जैसे हम बोला था कि जैसे कि मान लो ये A fails है और ये B fails है ना, तो A fails alone सही है तो हमको ये पार्ट सही है, दिस इज द पार्ट A fails alone। मतलब हमको क्या करना होगा, ये A fails पूरा हो गया, देन माइनस दिस, तो इसको हम लोग माइनस करना होगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी माइनस यहाँ में देते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स होगा ना, ए एंड बी फेल्स। तो वेरी सिंपल है ये, ए फेल्स का हमको दिया है 0.2 और ए एंड बी फेल्स दिया है 0.15, तो ये हो गया 0.05। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो क्वेश्चन ही था। सो आफ्टर दैट, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में दिया है there are 2 bags, the first bag contains, so 2 बैग है, suppose this is the bag 1 and it contains 3 red and 4 black, 3 red and 4 black। और दूसरा बैग दिया है, क्या दिया है, there are 4 red and 5 black, sorry 4 red and 5 black। So now what is our question? Question is what? One ball is transferred from bag 1 to bag 2। तो एक बॉल जो है बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर किया है, वन बॉल इज ट्रांसफर्ड from, yes, transferred from bag 1, sorry, one ball is transferred here। after that क्या किया है, a ball is thrown from bag 2, उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद
यहाँ से एक बॉल ड्रॉ किया है, तो वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। तो इसमें दिया है कि द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, तो ये गिवन है। तो ये बॉल तो निकाल, इसको कलर हमको रेड मिला है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो ट्रांसफर्ड बॉल का ऊपर हम लोग को इवेंट लेना होगा पार्टीशन का। सो लेट U1, दो ही ऑप्शन आएगा, वन इज द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, हम लोग जो दिया है उसको फर्स्ट इवेंट ही ले लेते हैं। देन E2 ऑब्वियसली पता होगा क्या होगा, द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, क्योंकि दो ही टाइप का बॉल है, रेड या ब्लैक। तो हो गया दो इवेंट। देन ए होगा जो हमको गिवन है, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग टू इज व्हाट, रेड। तो ये क्वेश्चन, ये पहले का एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, उसका जैसा ही है, एक्सरसाइज में था हम लोग का। तो यहाँ में हम लोग को पहले निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ U1। U1 मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब यहाँ से बैग 1 से बॉल निकाला है ना, तो बैग 1 से रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जो बॉल हम निकाला है वो रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लैक होने का 4 ब्लैक है आउट ऑफ 7, तो ये होगा 4/7। सिमिलरली E2 मतलब गेटिंग रेड, तो 3 आउट ऑफ 7, तो 3/7। ये बहुत सिंपल से आ गया, लेकिन अभी ये जो है ये इतना सिंपल नहीं होगा। ए गिवन U1 का मतलब क्या है, तो ए गिवन ए का मतलब है कि जो बॉल हम निकाला था सेकेंड से वो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड गिवन दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक। तो ट्रांसफर्ड बॉल जो ब्लैक होगा तो यहाँ में एक ब्लैक बॉल ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ में हम लोग का क्या होगा, बैग 2 में हम लोग का क्या रहेगा, इन द एक काम करते इसको हम एज ए डायग्राम दिखा देते हैं तो क्लियर लगेगा थोड़ा। तो फर्स्ट केस में हम लोग का ऐसा होगा, मान लो कि ये हम लोग का बैग 2 है, जब ट्रांसफर्ड बॉल हम लोग का ब्लैक है, सपोज ये ब्लैक बॉल दिया है हम लोग ना, 1 ब्लैक, तो 1 ब्लैक देगा तो अभी हम लोग का पास कितना होगा, हाउ मेनी, यू विल हैव 4 रेड एंड ये 1 + 5 तो 6 ब्लैक हो गया ना। नाउ अभी ऐसे हमको रेड मिलेगा प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऑब्वियसली रेड मिलेगा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 10 हो गया, 10 में से 4 रेड है तो 4/10, सिंपल, इसको कैंसिल मत करो, ऐसे रख दो। फिर नेक्स्ट हम लोग का आएगा ए गिवन E2। तो ए गिवन E2 में क्या होगा, अगेन गेटिंग रेड निकालना है, लेकिन ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। तो इन सेकेंड के हम लोग का जो ट्रांसफर्ड बॉल है, इन द सेकेंड केस जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो है रेड। तो अभी हम लोग एक रेड बॉल ट्रांसफर किया है, 1 रेड, तो यहाँ में 1 ब्लैक था ना, तो 1 रेड जब ट्रांसफर किया तो अभी हम लोग का पास रेड कितना हो जाएगा, रेड 5 होगा, लेकिन ब्लैक 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ में अभी ब्लैक जितना था उतना ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो अभी गेटिंग रेड क्या होगा, गेटिंग रेड होगा 5/10। तो ये मिलने के बाद अभी हम लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट बाय फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ जस्ट यू टू गो बाय बेस थ्योरम। सो therefore the required probability है, that is probability of U1 given A निकालना है ना, that is probability of U1, probability of A given U1 divided by कितना आएगा, probability of U1, probability of A given U1 plus probability of E2
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो क्या होगा, U1 का मतलब हो गया अभी डाटा को हम लोग लिखना होगा, तो उसके लिए हमको अगेन लिखना पड़ेगा 4/7, 4/10 आएगा और 5/10। ओके, इस साइड याद रहेगा। तो 4/7 देन 4/10, the denominator फर्स्ट पार्ट सेम 4/7 इंटू 4/10 और सेकेंड पार्ट जो होगा 3/7 इंटू 5/10 होगा। सो नाउ टोटल इज ये 16/70 है, ये हो गया 16/70, हमको कैंसिल नहीं कर रहा है। 16 + 15 कितना होगा, 31/70। सो 16/31 होगा डायरेक्ट, तो इसमें कोई कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो दैट इज़ योर आंसर। तो दैट इज़ द आंसर फॉर एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 16 था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें दिया है जो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तो एक्चुअली डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दो, ये मल्टीपल चॉइस का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू 1, you just calculate this part। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, ऑब्वियसली क्या होगा, ए मतलब इंटरसेक्शन बी का इक्वल हो गया ना। तो देयरफॉर व्हाट कैन बी, व्हाट यू कैन से, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सो ये कब होगा, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ, देयरफॉर व्हाट इट हैपेंस। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ऐसा होने से तो ए इंटरसेक्शन बी ए का इक्वल होगा ही नहीं, लेकिन कब होगा, ये तभी होगा जब ऐसा है कि ये बी है और ये ए है। अभी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इक्वल हो गया, सो देयरफॉर ए इज द व्हाट, सबसेट ऑफ बी होगा, ऑब्वियसली ये है। तो दिस इज नथिंग बट द ऑप्शन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस का है, इजी है, तुम लोग भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन बी ए। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ में इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करना होगा। ए गिवन बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी एंड दैट इज ग्रेटर देन पी ए ना। तो अभी हमको रिलेशन चाहिए ये दोनों में, पी ऑफ, इसको हम इधर लेके आएंगे तो हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं। इफ़ यू राइट लाइक दिस, इफ यू टेक पी इन द लेफ्ट साइड एंड टेक पी बी इन द राइट साइड, तो ये हम लोग का हो गया पी ऑफ बी गिवन ए हो गया अभी ग्रेटर देन पी बी। तो आई थिंक दिस इज द ऑप्शन यू गेट दिया, बी गिवन ए एंड पी बी में रिलेशन है, दैट इज गिवन एन आंसर, ऑप्शन सी में है।
जस्ट उल्टा कार्डियल से हो जाता है। देन व्हाट अबाउट 19 भी डायरेक्ट हमको दिया है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए एन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। ये कैसा क्वेश्चन दे दिया? तो ये तो डायरेक्ट पी ए कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो हम लोग इफ यू टेक इट इनटू राइट हैंड साइड बी बाय पी बी, ये तो ए गिवन बी हो जाएगा। सो probability of A given B is equal to 1. I think that is your answer. Yes. Answer B. So that's all your miscellaneous exercise. तो miscellaneous भी हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में इसमें कुछ मिसिंग था, एक और लेटर मिसिंग था, तो इसलिए हम उसको कर नहीं पा रहे, तो हम बाद में इसको दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 का नहीं तो तुम लोग ट्राई करो, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो मिसिंग है, तो क्वेश्चन मिलने से हम उसको करा सकते हैं अभी भी, तो हो सकने से तुम लोग क्वेश्चन को दे देना, और नहीं तो हम बाद में करा देंगे, या यू कैन ट्राई इट ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 2 ही चैप्टर मेरे लिए बाकी है अभी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ये बड़ा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम सोच रहे हैं कि छोटा चैप्टर को पहले ख़त्म कर देते हैं। तो आई होप आई विल ट्राई LPP इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो